वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है रात बाकी है। ये मूवी रिसेंटली ZEE5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस ड्रामा मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वन टाइम वॉचेबल जरूर है। 1 घंटे तक मूवी सस्पेंस में ही चलती रहती है। उसके बाद ऑडियंस खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है। और बची आधे घंटे की मूवी में कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और इसी तरह मर्डर करने की वजह। और ये मूवी एक प्ले पर बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार। तो मूवी की शुरुआत होती है रात के 1 बजे, जहाँ पर 2 लोग कांड कर रहे होते हैं। मतलब हर एक मूवी में कांड करना जरूरी है क्या? और तभी उस बंदे का फोन रिंग होने लगता है, जिसकी वजह से इनका कांड डिस्टर्ब हो जाता है। और इस बंदे का नाम है राजेश अहलवात और ये बंदा एक पुलिस इंस्पेक्टर है। और इस फोन कॉल की वजह से ये बंदा बहुत घबरा जाता है और फौरन वहाँ से निकलने लगता है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद राजेश एक बड़ी सी होटल के पास आता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये मूवी एक प्ले पर बेस्ड है जो 1990 के दौरान हुआ था। जब राजेश वहाँ पर आता है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर आता है। तो राजेश उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ से हटा देता है और उससे कहने लगता है अब ये केस मैं टेक ओवर करने वाला हूँ। उसके बाद उस होटल का मैनेजर राजेश को उस होटल के अंदर ले जाते हुए जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि कल इस होटल में एक बहुत बड़ी हस्ती की एंगेजमेंट हुई थी। बंदे का नाम है कार्तिक और बंदी का नाम है वाणी। कार्तिक एक फिल्म राइटर है और उसी तरह वाणी बॉलीवुड की हीरोइन। तो इन दोनों की तकरीबन 8 या 8:30 बजे एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसके बाद रात 1 बजे मैनेजर को ये खबर आती है कि वाणी का कत्ल हो चुका है। खैर जब राजेश वाणी के कमरे में जाता है तो सच में वहाँ पर वाणी की लाश होती है। किसी ने वाणी को गला काट के मार दिया था। ये देखकर राजेश किसी बंदे को कॉल करता है और उसे कहने लगता है बहुत ही बेरहमी से मारा है इस लड़की को। उसके बाद वो बंदा राजेश को ये ऑर्डर देता है कि राजेश वाणी का फोन उठा ले और इसी तरह एक बुके में एक छोटा सा कार्ड होता है वो भी लेने के लिए कहता है। राजेश उसी तरह से ले लेता है वो 2 चीजें। खैर जब राजेश वापस लौट रहा होता है तो वो अनजान बंदा फिर से राजेश को कॉल करता है। तो राजेश उस बंदे को यही बताने लगता है कि जो आपने कहा मैंने उसी तरह से कर दिया। लेकिन पता नहीं वो बंदा राजेश को फिर से क्या कहता है। तो राजेश अपनी गाड़ी फिर से होटल की तरफ मोड़ने लगता है, होटल की तरफ जाने लगता है और राजेश अपने मन में ये कहने लगता है बुड्ढा ठरकी साला। और राजेश होटल के पास आने के बाद फॉरेंसिक वालों को बुलाने के लिए कहता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि राजेश कुछ घमंडी किस्म का ऑफिसर होता है। और जब राजेश उस मैनेजर से गेस्ट की लिस्ट मंगवाता है तो उनमें से एक बंदा मिसिंग होता है और वो और कोई नहीं वाणी का मंगेतर कार्तिक। इस तरफ रात के ठीक 2:30 बजे कार्तिक अपना होटल छोड़ के कहीं दूर भाग रहा होता है और उसी तरह कार्तिक घबराया हुआ भी रहता है। तभी कार्तिक के सामने एक कार आती है और कार्तिक इस बंदे से हेल्प मांगने लगता है भाई साहब आप प्लीज मुझे इस शहर के बाहर छोड़ दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ। तो बहुत कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद वो बंदा मान जाता है और कार्तिक को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। कार में बैठने के बाद ये बंदा कार्तिक से पूछने लगता है अरे भैया अगर तुम इतने परेशानी में हो तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? तो कार्तिक उस बंदे को बताने लगता है नहीं भाई साहब मैं पुलिस के पास जा नहीं सकता। इस तरफ राजेश यही बात उस अनजान बंदे को कॉल करके बताता है कि कार्तिक नाम का एक बंदा गायब है, मिसिंग में है। फोन काटने के बाद राजेश फिर से वाणी के कमरे में आता है जहाँ पर राजेश ये देखता है कि दीवार पर एक खंजर मिसिंग में है और राजेश ये अंदाजा लगाने लगता है कि शायद इसी चाकू से इसी खंजर से वाणी का कत्ल किया होगा। इस तरफ कार्तिक उस बंदे के साथ कार में जा रहा होता है तो कार्तिक ये देखता है कि सामने पुलिस की नाकाबंदी होती है। ये देखकर कार्तिक बहुत घबरा जाता है और उस बंदे से कहने लगता है भाई साहब प्लीज अपनी गाड़ी आप यूटर्न ले लीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा अपनी गाड़ी पुलिस के सामने आके रोक देता है और एक कांस्टेबल आकर इस बंदे से लाइसेंस पेपर वगैरह मांगता है। लेकिन तभी उस कांस्टेबल को उसका हायर ऑफिसर बुलाता है और यही मौके का फायदा उठाकर कार्तिक उस बंदे से कहने लगता है प्लीज आप अपनी गाड़ी पीछे हटा लीजिए। तो वो बंदा उसी तरह से अपनी गाड़ी पीछे ले लेता है। इस तरफ राजेश को उस कमरे में कुछ खून के ट्रायल्स नजर आते हैं, मतलब धब्बे। जब राजेश उस खून को फॉलो करते हुए थोड़ी दूर जाता है तो वहाँ पर उसे एक रिंग मिलती है और इसी तरह उस टेबल के नीचे मर्डर वेपन, मतलब इसी खंजर से वाणी का कत्ल किया है। इस तरफ वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को किसी जगह पर लाके रोक देता है और कार्तिक से कहने लगता है देखो भाया तुम्हारे साथ मेरा बहुत कांड हो चुका है और अब तुम फौरन मेरी गाड़ी से उतरो ताकि मैं मेरी जोड़ी के पास जाकर उसके साथ सुंदर कांड कर सकूं। अगर तुम पुलिस के पास नहीं जा सकते तो इस शहर में एक ही बंदा तुम्हारी हेल्प कर सकता है और वो है राजा सुजान सिंह। उनकी हवेली यही पासी में है, तुम वहाँ पर चले जाओ और मुझे बख्श दो भाया। तो इस तरफ थोड़ी देर बाद फोरेंसिक वाले वाणी के कमरे में आते हैं
और राजेश फॉरेंसिक वालों को कहने लगता है कि ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, एक हीरोइन की हत्या हुई है, किसी भी छोटे से छोटे क्लू को मत छोड़ना। मतलब यहाँ पर देखिए राजेश खुद कुछ चीजें गायब कर चुका है और वो खुद फॉरेंसिक वालों को ज्ञान दे रहा होता है। इस तरफ 3:05 पर कार्तिक राजा की हवेली के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद कार्तिक दरवाजे को खटखटाता है तो एक बंदा एक छोटा सा दरवाजा ओपन करता है और यहाँ पर कार्तिक अपना नाम गलत बताने लगता है उस बंदे को। खैर फिर भी वो बंदा उस हवेली का दरवाजा ओपन करता है और कार्तिक उस हवेली के अंदर आता है और ये बंदा कार्तिक से कहने लगता है कि राजा साहब अभी बाहर गए हैं, आप थोड़ी देर यहीं पर वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद राजा साहब आ जाएंगे, मैं तब तक रानी साहब को बुला के ले आता हूँ। तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर रानी साहिबा आती है और इसका नाम है वासुकी। वासुकी को देखकर कार्तिक शॉक में रह जाता है और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और कार्तिक ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वासुकी इस हवेली में रहती है। और वासुकी कार्तिक को बताने लगती है कि सुजान सिंह इसके पति है। यह सुनने के बाद कार्तिक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वासुकी कार्तिक का हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। कहने लगती है कि 12 साल बाद हम मिले हैं, हमेशा से तुम मुझसे भागते रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ। खैर उसके बाद कार्तिक उसी तरह से अंदर आता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि कुछ सालों पहले मतलब 12 साल पहले ये दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे, लेकिन कार्तिक को अपना करियर प्यारा था जिसकी वजह से कार्तिक वासुकी को अपना नहीं पाया। और कार्तिक को घबराया हुआ देखकर वासुकी कार्तिक से पूछने लगती है, लगता है तुम बहुत टेंस में लग रहे हो, क्या बात है? तो कार्तिक बताने लगता है कि आज इसकी एंगेजमेंट हुई थी एक हीरोइन के साथ जिसका नाम था वानी, और उसी पार्टी में एक और बंदा भी होता है और इसका नाम है रेहान, और रेहान एक फिल्म प्रोड्यूसर है। उसके बाद इस तरफ राजेश रेहान को अपने पास बुलाता है और इसे पूछने लगता है कि आपने ही पहली बार वानी की लाश देखी थी। मतलब 12:50 पर रेहान वानी के कमरे में गया था, वहाँ पर उसने वानी की लाश देखी थी और मैनेजर को इन्फॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली रेहान वानी के कमरे में क्यों गया? ये सवाल सुनने के बाद रेहान के मुंह से कोई भी जवाब नहीं आता। और इसी तरह राजेश ये नोटिस करता है कि रेहान का कोट का एक बटन टूटा हुआ है और अपने पॉकेट से वो टूटा हुआ बटन रेहान को दिखाता है और ये बटन राजेश को वानी के कमरे में मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी रेहान अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकालता। तो राजेश रेहान को घसीटते हुए सीसीटीवी फुटेज के पास लाता है जहाँ पर कार्तिक और रेहान ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और ये देखकर रेहान राजेश को बताने लगता है कि उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और मेरे दिमाग में कुछ पुरानी बातें याद आ गई। मतलब रेहान एक प्रोड्यूसर है और रेहान ने ही वानी को लॉन्च किया था और उस वक्त इन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। उसके बाद रेहान जो कुछ हुआ वो राजेश को बताने लगता है कि एंगेजमेंट होने के बाद वानी किसी जगह पर आके किसी से फोन में बात कर रही थी और रेहान चोरी चुपके वानी के पास आकर उसे अपनी बाहों में लेता है। तो वानी ये समझ रही थी कि कार्तिक इसके पीछे है, लेकिन जब वानी पलट के देखती है तो वो तो रेहान होता है और उसे दूर हटाने लगती है। लेकिन रेहान वानी से कहने लगता है, वानी आई लव यू सो मच। और तभी ये चीज कार्तिक देख लेता है और रेहान को मारने पीटने लगता है। और उस वक्त ऑफकोर्स रेहान पिया हुआ था और रेहान कार्तिक को वानी के और इसके रिलेशनशिप के बारे में बताने लगता है कि वानी इसके साथ कई बार सो चुकी थी। ये सुनने के बाद वानी रेहान को एक छापड़ भी लगाती है और फौरन वानी कार्तिक को अपने कमरे में बुला ले आती है। तो गुस्से में आकर कार्तिक बहुत सारी शराब पीने लगता है और वानी को अनाप शनाप बकने लगता है। और इसी तू मैमे के दौरान कार्तिक अपने उंगली से वो रिंग निकालकर नीचे फेंक देता है और यही वो रिंग है जो राजेश को मिली थी। और सेम यही कहानी कार्तिक वासुकी को भी सुना रहा होता है और वासुकी को कार्तिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब कार्तिक ज्यादा पी लेता है तो कार्तिक को कुछ भी याद नहीं रहता। खैर जब कार्तिक होश में आता है तो कार्तिक ये देखता है कि इसके हाथ में एक खंजर है। ये देखकर कार्तिक बहुत घबरा जाता है और उस चाकू को नीचे फेंक देता है। और वहीं पर कार्तिक ये भी देखता है कि बेड पर वानी की लाश होती है। उसके बाद क्या था, कार्तिक घबराते हुए उस होटल से बाहर आ जाता है और वासुकी कार्तिक से पूछने लगती है, अच्छी तरह से याद करो कि शायद तुमने गुस्से में आकर शराब की हालत में वानी को कुछ किया होगा। और ऐसा कहते हुए वासुकी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कार्तिक से कहने लगती है, ये देखो तुम्हारा पुराना जख्म अभी भी मेरे हाथ पर है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 12 साल पहले। और उन दिनों कार्तिक स्ट्रगलर था और एक दिन वासुकी कार्तिक को किसी होटल में ले आती है, ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन कार्तिक अंदर का अंदर घबराया हुआ रहता है ताकि इसे कोई देख न ले। खैर उसके बाद इन दोनों में कांड होता है।
कांड होने के बाद वासुकी कार्तिक की लिखी हुई कहानी को पढ़ने लगती है और इसी तरह कार्तिक शराब भी पी रहा होता है और इसी बातों ही बातों में कार्तिक वासुकी पर शक करने लगता है। उसे पूछने लगता है, बताओ इससे पहले तुम इस होटल में किसके साथ आई थी? इसका मतलब ये होटल तुम्हें पहले से ही पता था ना? ऐसा कहते हुए कार्तिक वासुकी पर जबरदस्ती करने लगता है, उसे हट करने लगता है, जिसकी वजह से वो कांच का ग्लास टूट के वासुकी का हाथ जख्मी हो जाता है। खैर उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा वासुकी के पास आकर कहने लगता है कि रानी साहिबा बाहर पुलिस आई है। यह सुनने के बाद कार्तिक बहुत घबरा जाता है, लेकिन वासुकी कार्तिक को दिलासा दिलाने लगती है। इस तरफ राजेश रेहान को वो फुटेज दिखाता है जहाँ पर रेहान वानी की कमरे की तरफ जा रहा होता है और रेहान से फिर से पूछने लगता है कि बताओ तुम वानी के कमरे में क्यों गए थे? लेकिन रेहान कहने लगता है, सर मैं वानी के दरवाजे की तरफ गया था लेकिन उसके कमरे में नहीं, मैं दरवाजे के पास से ही वापस आ चुका था। चाहे तो आप इस फुटेज को कंटिन्यू करके देख सकते हैं सर। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इसके बाद का फुटेज मिसिंग में होता है, मतलब देयर इज नो रिकॉर्डिंग आफ्टर दैट। इस तरफ पुलिस हवेली में घुस जाती है और कार्तिक को पकड़ के ले जाने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली कार्तिक का वहम था और वासुकी कार्तिक को बताने लगती है कि पुलिस अंदर आने से पहले 10 बार सोचेगी। तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन शहर में नाकाबंदी जरूर है। उसके बाद कार्तिक वासुकी को सुजान सिंह के बारे में पूछने लगता है कि वो कब तक वापस आएंगे, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। तो वासुकी कहने लगती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में उनको बताऊंगी, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं टालेंगे क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसा मैं तुम्हें पहले किया करती थी। एक बात पूछूं कार्तिक, क्या उस वक्त तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था ना? तो कार्तिक कहने लगता है, हाँ किया था। इस तरफ होटल में राजेश एक एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और इस लड़की का नाम होता है शिप्रा सोनी और जो कुछ हुआ वो बताने के लिए कहता है। तो शिप्रा तकरीबन 11:15 पर वानी के कमरे में गई थी रोज वाइन लेके, और ये वाइन रेहान ने वासुकी के लिए भेजा था और ऊपर से सॉरी बोलने के लिए भी कहता है। तो शिप्रा उसी तरह से वानी को बताने लगती है, लेकिन उस कमरे में कार्तिक नहीं था और ऑफ कोर्स उन दोनों में उस वक्त झगड़ा हुआ था। तो यही बात शिप्रा राजेश को बताने लगती है। खैर उसके बाद राजेश पिछले दिनों के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जहाँ पर राजेश को ये बात पता चलती है कि वानी सुजन सिंह के कमरे में गई थी और तभी राजेश को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कार्तिक का लोकेशन पता चल चुका है, मतलब कार्तिक हवेली के आसपास ही नजर आया था। यह सुनने के बाद राजेश को पक्का यकीन हो जाता है कि कार्तिक जरूर हवेली में गया होगा। इस तरफ वासुकी कार्तिक को किसी जगह पर लाती है जहाँ पर कुछ राजा महाराजाओं के खंजर रखे हुए थे। अरसे में वासुकी कार्तिक को एक खंजर दिखाकर कहती है कि उस खंजर को देखो, वो खंजर टर्की का है। जब कार्तिक उस खंजर को लेता है तो वासुकी कार्तिक से कहने लगती है, खैर रहने दो, तुम्हारे हाथ में पेन ही सही है। इस तरफ जब राजेश और उसका असिस्टेंट हवेली जा रहे होते हैं तो वो असिस्टेंट राजेश को पूछने लगता है, सर आप हर हमेशा किसी भी केस को स्लोली सॉल्व करते हो, लेकिन आप इस केस को इतना जल्दी सॉल्व क्यों करना चाहते हो? राजेश कहने लगता है, इस केस को जितना जल्दी सॉल्व करे उतना ही बेहतर होगा। देखो अगर किसी भी गुत्थी को सुलझाना होगा तो हम उस गुत्थी को पीछे से देखना होगा। तो एक्चुअली ये कहानी 10 दिन पहले शुरू हुई थी, मतलब 10 दिन पहले वानी यहाँ पर आई थी अपने शूटिंग के लिए। तो उसी वक्त सुजान सिंह वहाँ पर आता है और वो डायरेक्टर वानी को सुजान सिंह के बारे में बताने लगता है कि सुजान सिंह ने ही परमिशन दी थी अपने होटल में शूटिंग करने के लिए। खैर जब वानी वहाँ से जाती है तो सुजान सिंह राजेश से कहने लगता है कि मेरी और वानी की प्राइवेट में मीटिंग फिक्स करो। यह सुनने के बाद राजेश फिर से अपने मन में सुजान सिंह को गालियाँ देने लगता है, थरकी बुड्ढा। खैर उसके बाद सुजान सिंह वानी से प्राइवेटली मुलाकात करता है और वानी को यहीं पर रुकने के लिए ऑफर देने लगता है कि वानी की अगली फिल्म की फाइनेंस यही करेगा। इस तरह से सुजान सिंह और वानी ये दोनों हर रोज मुलाकात करते थे, लेकिन कभी भी सुजान सिंह ने वानी के कमरे में नहीं गया, लेकिन वानी सुजान सिंह के कमरे में गई थी। इसीलिए राजेश पिछले दिनों की वीडियो क्लिप्स चेक कर रहा था और इन्हीं वीडियो क्लिप्स में राजेश को एक और बात पता चलती है कि जब वानी सुजन सिंह के कमरे में जा रही थी तो वानी को एक और बंदी फॉलो कर रही थी, वो और कोई नहीं वासुकी ही थी। इस तरफ जब कार्तिक बहुत परेशान होता है तो वासुकी कार्तिक से कहने लगती है, अरे कार्तिक अपना जैकेट उतारो और वॉशरूम में जाके फ्रेश अप हो जाओ। तो कार्तिक उसी तरह से अपने जैकेट उतारता है, वॉशरूम में जाता है और फ्रेश अप होने लगता है। और तभी उसी बाथरूम में कार्तिक ये देखता है कि एक बाथटब में सुजन सिंह की लाश होती है। ये देखकर कार्तिक बहुत घबरा जाता है। उसके बाद वासुकी कार्तिक को बिठाकर अपनी पुरानी यादें बताने लगती है कि जब कार्तिक ने वासुकी को छोड़ दिया था तो 3 दिन के बाद ही वासुकी की शादी
सुजन सिंह से हो चुकी थी, लेकिन वासुकी अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसी तरह से दिन बीतते गए तो धीरे धीरे वासुकी सुजन सिंह से प्यार करने लगी और इसी तरह सुजन सिंह भी वासुकी को बहुत प्यार करता था। हालांकि इन दोनों की कोई संतान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तभी 6 दिन पहले वासुकी ने ये देखा कि वाणी सुजन सिंह को मैसेज किया करती थी। ये मैसेज देखकर वासुकी सुजान सिंह से कहने लगती है कि आज हम बाहर जाके डिनर करें, लेकिन सुजान सिंह वासुकी को मना कर देता है और वो वाणी के पास आकर स्विमिंग पूल में गुलछर्रे उड़ाने लगता है। और सुजान सिंह के बारे में पता करने के लिए वासुकी ने एक खबरी को हायर किया था। तब जाके वासुकी को सुजान सिंह के और वाणी के बारे में पता चलता है। और 3 दिन पहले वासुकी को ये बात पता चलती है कि वाणी की एंगेजमेंट होने वाली है कार्तिक नाम के लड़के से। जब वासुकी कार्तिक का नाम सुनती है तो वो पहचान लेती है कि वो कार्तिक इसी का कार्तिक है। ये सुनने के बाद कार्तिक अपनी वो पुरानी बात याद करने लगता है कि 3 दिन पहले कार्तिक वाणी को सरप्राइज देने के लिए होटल आया था और उस वक्त वाणी सुजान सिंह के साथ थी स्विमिंग पूल में। और पता नहीं कार्तिक का कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो चुका था और इसी की खुशी में कार्तिक वाणी से एंगेजमेंट करना चाहता है और कार्तिक होटल के बाहर वाणी का इंतजार कर रहा है। यह सुनने के बाद वाणी धीरे धीरे सुजान सिंह से दूर हटने लगती है और सुजान सिंह को बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया है, 3 दिन के बाद हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। और जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी उस दिन वासुकी ने ठान लिया था कि वो वाणी को मार देगी। और वासुकी शिप्रा सोनी को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि तुम थोड़ी देर के लिए सीसीटीवी फुटेज बंद कर दो। तो शिप्रा उसी तरह से कुछ देर के लिए वो सीसीटीवी फुटेज बंद कर देती है। मौके का फायदा उठाकर वासुकी वाणी के कमरे में आती है और उसी कमरे में दीवार पर 2 खंजर लगे हुए रहते हैं। वासुकी एक खंजर को लेकर वाणी का गला काट देती है, उसे मार देती है। और वहीं पर वासुकी कार्तिक को देखती है, अपना पुराना प्यार जागता है इसके मन में। लेकिन इसके बावजूद भी वासुकी कार्तिक के हाथ में वो चाकू थमा देती है। उसके बाद वासुकी अपने वो खबरी को कॉल करती है और ये बंदा वही है जो थोड़ी देर पहले कार्तिक को लिफ्ट दिया था, उसे हवेली के पास लाके छोड़ा था, वो बंदा यही है। और वो खबरी जानबूझ के सुजान सिंह को कॉल करके ये बताता है कि वाणी की हत्या हो चुकी है। ये सुनने के बाद सुजान सिंह बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वासुकी आती है और वासुकी सुजान सिंह को सच बताती है कि वाणी को इसने ही मारा। और तब जाके सुजान सिंह राजेश को कॉल करके वाणी के बारे में बताता है, उसके कमरे में जाने के लिए कहता है, उसका फोन उठाने के लिए कहता है और इसी तरह बुके में जो कार्ड होता है वो भी उठाने के लिए कहता है। और इसी दरमियान में राजेश सुजान सिंह को ये बताया था कि कार्तिक मिसिंग में है। ये सुनने के बाद सुजान सिंह राजेश से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह करके वाणी का कत्ल का इल्जाम कार्तिक पर डाल दो और इस केस को फौरन क्लोज कर दो। मतलब राजेश बीच बीच में जिस बंदे से बात कर रहा था वो और कोई नहीं सुजान सिंह ही था। खैर इसके बाद वासुकी सुजान सिंह के पास आकर उसे सवाल करने लगती है कि आपको वाणी में ऐसा क्या दिख गया जो मुझ में नहीं। ऐसा कहते हुए वाणी टर्की की खंजर लेकर सुजान सिंह को मार देती है, बार बार स्टैब करके। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि थोड़ी देर पहले वासुकी ने कार्तिक को किसी जगह पर लेके गई थी। वहाँ पर कार्तिक से कहा था कि तुम इस खंजर को उठाओ, तो वो खंजर यही है। मतलब वासुकी ने ऐसा किया कि कार्तिक के फिंगरप्रिंट्स उस खंजर में हो। और वासुकी को पक्का यकीन था कि कार्तिक घूम फिर के इसी हवेली में आएगा। और वासुकी को ये जानना था कि कार्तिक ने वासुकी से प्यार किया था या नहीं। ये कहानी सुनने के बाद कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है और वो वासुकी को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वासुकी कार्तिक से कहने लगती है, तुम जो कुछ भी कर लो, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और इसी तरह वासुकी कार्तिक को सजा दे रही थी, इसे छोड़ने की सजा। इसीलिए वासुकी ने वाणी के कत्ल में कार्तिक को फंसाया। खैर तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कार्तिक को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद वासुकी राजेश को बताने लगती है, मेरे पास वो सब कुछ है जिससे आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। मतलब वासुकी सबूत वगैरह की बात कर रही है। उसके बाद फाइनली उस हवेली को दिखाया जाता है। मतलब रात अभी भी बाकी है और रात खत्म होने से पहले ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद वासुकी किसी बंदे को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास एक नावल की कहानी है, क्या तुम उसे पब्लिश करना चाहते हो। इस तरह से ये नावल एक प्ले बनी और वो प्ले एक मूवी बनी। तो बस सिंपल सी कहानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।